किसी ने क्या कमाल की बात कही है, हम सारी उम्र एक ही गलती करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज मैं एक सफलता और असफलता के बारे में एक छोटी सी कहानी कहने वाली हूँ। वो एक कंपनी की है। एक कंपनी में न तो स्टाफ्स की सैलरी बढ़ रही थी और न इस कंपनी का कोई फायदा हो रहा था, यानी कि बहुत दिनों से सारी चीजें रुकी हुई थी। कंपनी का मालिक बहुत ही परेशान था। वो किसको दोषी ठहराए, कौन ऐसा कर रहा है, क्या कर रहा है जो कंपनी फायदे में नहीं जा रही है। सारे लोग नाराज थे। जब स्टाफ्स की सैलरी नहीं बढ़ेगी तो दुख तो होगा ना। फिर एक दिन कंपनी के मालिक ने एक नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा दी कि जिसके वजह से ये कंपनी नुकसान में चल रही थी, कल रात उसकी मृत्यु हो गई। ये बात सुन के सारे लोग सदमे में आ गए कि आखिर वो कौन इंसान था। फिर मालिक ने एक और नोटिस लगाई और लिखा कि 1 घंटे के बाद सबको ऑडिटोरियम में आना है, शोक सभा में। सारे लोग 1 घंटे के बाद वहां पहुंचते हैं। वहां एक कैफिन रखा हुआ होता है। कैफिन में बारी बारी से लोग जाते हैं और खोल के देखने के लिए कि आखिर वो इंसान कौन था। कुछ लोग तो बहुत खुश थे कि चलो वो इंसान चला गया जिसकी वजह से हमारी सैलरी भी नहीं बढ़ रही थी, बट दुखी ये भी सोच के थे कि एक इंसान मर गया जो हमारे बीच का ही था। लेकिन दोस्तों, जब सारे लोग एक पे एक करके उस कैफिन में देखने गए, उस कैफिन के अंदर एक आईना रखा हुआ था। जो उसमें देख रहा था वो उसी का चेहरा दिख रहा था। एक एक करके सारे लोगों ने देखा तो उन लोगों को ये तो समझ में आ गई कि नुकसान कौन कर रहा है और मालिक कहना क्या चाहता है। इस छोटी सी कहानी का मोरल ये है, कहीं ना कहीं अपनी असफलता के पीछे हम ही हैं। खुद को ब्लेम कभी नहीं करते, हमेशा क्रेडिट देते रहते हैं कि हमारे वजह से काम बढ़िया हो रहे हैं। लेकिन क्या कभी हमने माना है कि जो गलतियां होती है, जो असफलताएं होती है, उसके पीछे रीजन भी हम ही हैं। क्योंकि किसी को दोष देने से पहले खुद के अंदर झांकना चाहिए कि कहीं हमारे में कोई कमी तो नहीं है। काम न करना, आलस करना निकम्मेपन की निशानी है। अगर कंपनी नुकसान में जा रही है, इसका मतलब वहां के सारे कर्मचारी ही मिलकर घोटाला कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, दिल चुरा रहे हैं, अपने शरीर को चुरा रहे हैं काम करने से। ये सब करने से क्या होगा? अगर जिस सैलरी का वेट है, जो सैलरी आपको चाहिए एंड ऑफ द मंथ में, वो कैसे मिलेगा? फ्री में तो मिलेगा नहीं जब तक कंपनी का कोई मुनाफा ना हो। तो अगर आप सब मिलके उस कंपनी को अगर फायदे में पहुंचाते तो शायद सैलरी के साथ बोनस भी मिल जाए। लेकिन काम चोरी की वजह से, समय पे काम न करने की वजह से कंपनी का नुकसान तो हुआ ही हुआ, साथ में आप सभी का भी नुकसान हुआ। तो हम सबको ये सीखना चाहिए कि असफलता के पीछे हमारी खुद के ही हाथ होती है। जो बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर पढ़ाई नहीं करते तो वो किसी और को ब्लेम करते हैं, तो क्रेडिट और ब्लेम खुद को देना चाहिए। पढ़ाई करेंगे तो अव्वल आएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली फेल हो जाएंगे। असफलता और सफलता सारी हमारे ही हाथ में है। अगर आप निकम्मे बन के रहोगे, अगर आपके अंदर आलस है और दूसरों को ब्लेम कर रहे हो, तो कभी ना कभी खुद को ही आप असफल होते हुए देखोगे। और 100% अगर आप अपने काम को देते हो तो उसके डबल ही आप पाओगे। दोस्तों, एक चीज हमेशा मैं कहना चाहूंगी कि जो भी होता है इंसान के साथ, जितना होता है वो उसके खुद के ही वजह से होता है। तो मैं फिर मिलती हूँ एक नई अच्छी मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे। और खुद को सफल बनाने के लिए आप छोटी सी एफर्ट्स लेना आज से स्टार्ट कर दें।